नहीं है, अभी तक हम लोग के पास कुछ अपडेट नहीं आया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आने वाले हैं, उनके स्वागत में सभी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, उनका स्वागत कीजिए, लेकिन इन बच्चों का भी स्वागत आप कीजिए जो आज 4 दिन से गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। नोटिफिकेशन में 60,000 आएगा, 60,000 आएगा। ज्वाइनिंग जब अथी रिजल्ट देना होगा तो 30,000 का जो रिजल्ट देंगे, एकदम सच्चाई है। बीच का तो कहाँ जाएगा? बीच का टीआरई में जाएगा। वोट बैंक बनाएंगे, वही तो इन लोग का पहले से बचा कर रखेंगे पहले से। नहीं, टीआरई 1 का टीआरई 2 में और टीआरई 2 का टीआरई 3 में नहीं डालें। नमस्कार, मैं नमृत तक एक न्यूज़ 24 में मैं उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। बता दें बीपीएससी टीआरई 3.0 जो भी अभ्यर्थी है पिछले कई महीनों से जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन ये 4 दिनों से जो है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। बता दें कि इस बीच जो है तरह तरह के नेता मंत्री के पास भी जाते हैं, लेकिन कल भी नवल किशोर यादव के पास भी क्या कुछ बातें हुई इन्हीं से जानते हैं हम। कल आप गए हुए थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज चौथा दिन है हम लोगों का। इस बीच में हमारे कई भाई बहन का स्थिति लगातार ख़राब होते जा रहा है, लेकिन सरकार के लोग जो है कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आते हैं, देख लेते हैं स्थिति क्या है, नहीं है, रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अभी भी सुध लेने के लिए नहीं आया है। इसी बीच में, इसी कड़ी में हम लोग जो है अन्य नेता से भी मिलने के लिए जाते हैं, जिसमें एक नेता हमारे माननीय नवल किशोर यादव जी हैं, उनसे मुलाकात हुई हम लोगों का। उनके पास अपनी बातों को हम लोग रखे कि सर देखिए, अब जो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पे बैठ गया है, सर इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, कुछ उपाय निकालिए। तो आश्वासन दिए कि आप लोग 2 बजे तक रुकिए, हम जो है शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। तो हम लोग 2 बजे तक का इंतज़ार किए। 2:30 बजे उसका कॉल आया, वो बोले हैं कि जो है हम शिक्षा मंत्री से बात किए हैं, शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए कि हम जो है इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन बात कितना बना, क्या है, नहीं है, अभी तक हम लोग के पास कुछ अपडेट नहीं आया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आने वाले हैं, उनके स्वागत में सभी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, उनका स्वागत कीजिए, लेकिन इन बच्चों का भी स्वागत आप कीजिए जो आज 4 दिन से गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। इन लोगों का मांग जायज़ मांग है, जेन्युइन मांग है, कोई फिजूल मांग नहीं कर रहा है। अब बताइए, ये लोग 4 दिन, 2 दिन लोग को भूखे रह जाता है तो उसका हालत ख़राब हो जाता है। 4 दिन से ये खाना पीना सब छोड़ दिया है। इस बीच में कई भाई का स्थिति भी इतना गंभीर हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, हर जगह चल रहा है। तो आप इस पर कब ध्यान दीजिएगा? क्या आपके पास, आपके अधिकारी के पास? नवल किशोर यादव जो है बोल तो रहे हैं कि जो मांग है आपकी वाजिब मांग है। देखिए, सभी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है हम लोगों की मांग को कोई क्या कहते हैं दरकिनार कर रहे हैं। सभी लोग हम लोगों की मांग को जायज़ मांग कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है धरातल पे पहुंचने का, तो धरातल पे जो है कुछ अधिकारी लोग पीछे हट जाते हैं। अभी शिक्षा विभाग में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को है, वो है एसीएस सिद्धार्थ सर। वो इस मैटर पे फैसला लेना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी अपना सलाहकार बना करके अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं, ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों के बारे में जो फैसला ले रहे हैं, ये समझते हैं एकदम गलत किए हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी शासन नहीं जाना चाहिए। तो वो जो फैसला एकदम गलत हो जाता है। यही फैसला अगर 4-5 लोगों के हाथ में होता तो 4-5 लोग मिल करके ये फैसला कब ले लिए रहते। उसी शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी से हम लोग मिलते हैं तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि एस सिद्धार्थ सर करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे। कल आप शिक्षा मंत्री से भेंट किए थे आप लोग? शिक्षा मंत्री जी तो कल मिले उनसे, कल भी उसका वही जवाब रहा है जो लगातार इतने दिनों से वो जवाब देते आ रहे हैं। बस एक ही चीज़ उसको पता नहीं पढ़ा दिया गया है कि वो पढ़ लिए है कि उससे ज़्यादा वो जानते नहीं हैं। बस एक ही चीज़ वो कहते आ रहे हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए। जब आप इसी बीच में हमारे साथी लोग जवाब किया कि सर आप बीपीएससी को जो लेटर भेजे हैं तो लेटर कब पहुंचेगा और उस लेटर में क्या लिखे हमको थोड़ा बता दीजिए, तो शिक्षा मंत्री जी का जवाब आया कि तुम लोग बहस मत करो। अब बताइए, उनसे बहस नहीं करे, सवाल जवाब नहीं करे तो हम लोग को संतुष्टि कैसे मिलेगा? तो उनको संतुष्ट करना चाहिए कि हम लेटर में बाघ लिखे हैं कि सांप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, उसको संतुष्ट करना चाहिए। आप हम लोगों को बरगला रहे हैं, हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थी का समय जो होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक दिन इस समय में गुजारता है कि हम एक दिन आज ज़्यादा पढ़ेंगे तो किसी न किसी अभ्यर्थी से आगे निकलेंगे। लेकिन 4 महीना से हम लोगों का समय ख़राब किया जा रहा है। उस अधिकारी को और उस मंत्री को और शिक्षा मंत्री को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग सोच नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए
आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लग गए हैं, बैनर लग गए हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर हम क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मोदी जी इतना अच्छा काम किया, ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान को धोए हैं बढ़िया से, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे नीतीश सरकार हम लोग को धो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या मोदी जी से प्रधानमंत्री से मांग करेंगे अपने लिए? मोदी जी के पास हम लोग को जाने देगा तो हम लोग ज़रूर मांग करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हम लोग को किसी तरीके से अगर अपने आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम मिले तो हम लोग ज़रूर पहुँचाएंगे। वो अगर मोदी जी के पास बात नहीं रखते हैं तब तक हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि हम लोग को मांग रखा गया है? आज से 4 से 5 महीना हो गया, अब कितने दिन अब तक बैठे रहिएगा? जितनी भी सरकार हम लोग को घुमाएं, जब तक बैठे रहेंगे अभी तो भूख हड़ताल पर ही हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर प्राण त्याग करेंगे, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसे के लिए खर्च, घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता होती है और उसके लिए विद्यार्थी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सरकार भी उसे प्रोत्साहन करती है कि नहीं, हम हमारे बिहार के लोग हैं, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं हम लोग सोचे थे कि हम लोग के साथ ऐसा करेंगे कि हम लोग को सीट बचाने के चक्कर में रोड पर बैठाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे कभी। और हम लोग जब भी चुनाव में वोट करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, सरकार सरकार के पक्ष में बाबा लोग समर्थन भी किए हैं सरकार, लेकिन अब सपोर्ट बोलते भी रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आप लोग की सरकार अब सुन नहीं रही है? सरकार सुन नहीं रही है ऐसा बात नहीं। सरकार को लग रहा है ना कि हमने 20 साल सत्ता पर रहे हैं तो सत्ता के मद में वो थोड़ा सा घमंड हो गया है। और तो इनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो घमंड हमने ही दिया है, हम लोगों ने उन्हें सत्ता पर बैठाया है। और हम लोग को ही वो नाखुश कर रहे हैं। ऐसा हम लोग के साथ नहीं करें। तो ज़्यादा दिन होता ना है कि लोग बैठ जाते हैं तो लग रहा है कि अब हम हारेंगे नहीं, तो हम ही जिताने वाले, हम भी हराने वाले हैं। हम ही लोग को तड़पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझें, 2025 चुनाव आ गया है, जब हमें जनता नाखुश रहेगी तो आपको भी कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। ये बोल नहीं रहे हैं, ये ज़मीनी तरफ से हटाने का काम करेंगे अगर हम लोग को सप्लीमेंट्री मांग पूरा नहीं होता है। सीट बचा रहे हैं, यही चलते ना कि हम TRE-4 लाएंगे और वोट बैंक बनाएंगे, ये होने नहीं। शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि अगस्त तक जो है TRE-4 भी आ रहा है। हम लोग बुद्धू नहीं हैं। ये जुमलेबाज तो नहीं कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उनका स्वागत है। ये TRE-4 और TRE-5 जो निकालने की बात करते हैं, यही काम उस समय भी करेंगे। आज जो हम लोग धरने पर है ना, इसके पहले भी कई लोग काम कर चुके हैं। उसी कारण नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखे हैं कि नहीं भाई, पहले स्टूडेंट को दिक्कत होता था, हम 4 जगह रिजल्ट देते थे तो इससे दिक्कत होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में डाल के भी इन्होंने कहा किया कि एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट दिया सीट बचाने के चक्कर में। अब सोच रहे हैं कि हम TRE-4 निकालेंगे। TRE-4 एक सच्चाई बताते हैं आपको। TRE-4 निकालेंगे, नोटिफिकेशन देंगे, उसके बाद ले चलेंगे दूर की ओर खींचेंगे। उसके बाद में अगर बहाली 90,000 बोले हैं पेपर में ना, नोटिफिकेशन में 60,000 आएगा। 60,000 आएगा। ज्वाइनिंग जब रिजल्ट देना होगा तो 30,000 का जो रिजल्ट देंगे, एकदम सच्चाई है। बीच का तो कहाँ जाएगा? बीच का TRE-5 में जाएगा। वोट बैंक बनाएंगे, वही तो इन लोग का पहले से बचा कर रखेंगे पहले से। नहीं, TRE-1 का TRE-2 में और TRE-2 का TRE-3 में नहीं डाले हैं। TRE का TRE-4 में डालने के नहीं कर रहे हैं। नहीं करे। जदयू का प्रवक्ता बोलते हैं कि अरे हम तो TRE-4 डाल ही ना रहे हैं जी, बोले नहीं हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम 87 और बाल ही निकालें और TRE-4 काहे डाल रहे हैं। आज बाराती आए, भोजन की अंगिया दिए हैं और वो अगला साल अगला बार कहेंगे कि अगला शादी करेंगे तब खिलाएंगे। आधा के खिला दिए, आधा के पतल उठवा दिए हैं। ये बिल्कुल गलत है, धोखेबाज हैं। हम लोग समझदार हैं, ये नहीं चाहें कि हम जनता को ठग के वोट ले लेंगे। पछतावा उनका भी होगा। हम पछता रहे हैं, रोड पर आए हैं, नंबर लाते हुए भी कट ऑफ मार्क्स के बराबर नंबर है और पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा ऊपर है, फिर भी आ गया है वोट का समय। हम रो रहे हैं, वैसे उनको भी रोना पड़ेगा अगर नहीं हमारी मांग पूरा होती है तो। रोवा दीजिएगा। क्या बात करते हैं, हम लोग रोड पर उतरते हैं तो लाठी खाते हैं। वो तो उनका हिम्मत है, उनकी अथी है, कानून है। लेकिन मेरा भी कानून है, वोट देने का अधिकार। ये उंगली का पावर जानते हैं ना, अभी यूपी में हुआ था,
पता होगा क्या हाल हुआ है उन लोग का। छात्र शक्ति दिखा दीजिएगा। छात्र शक्ति के साथ हमारी बात गांव में आसपास के लोग न सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? नेताओं की बात सुनेंगे। हर सच्चाई। अच्छा ये बताइए, छात्र से याद पड़ा, ये छात्र से आंदोलन से नीतीश कुमार बोले हैं, जेपी आंदोलन से, लेकिन यही छात्र का बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो देखिए, सुना जरूर जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हैं और उन्हीं के बातों पर आ के हम लोग देख कर अच्छे तरह से वोट करते थे और हमेशा जिताते आए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो भी जान रहे हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे लगता है ना कि संगति का प्रभाव पड़ता है। हाँ। कुछ उनको भी प्रभाव पड़ने लगा है। और किनका संगति? अब समझ रहे हैं, इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है और तो है ना, तो संगति वही। अच्छा ये बताइए कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री आपने क्यों जारी किया था? यही ना सोचे होंगे कि नहीं भाई हमने बहाली इतना निकाला है तो बच्चों का अगर जो सीट बच रहा है सप्लीमेंट्री दे दिए, यही सोच के नहीं निकाले होंगे हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं करें। TRE 2 में आपने यही सोचा, TRE 1 में तेजस्वी के साथ है, TRE 2 में तेजस्वी के साथ है, तो यही ना सोचे होंगे माननीय नीतीश कुमार जी की नहीं हमने बहाली इतना निकाला है तो 14,000 का अलॉटमेंट किए हैं कि ना हम दे देंगे। विद्यार्थी के साथ छल नहीं करेंगे, हम लोग धोखेबाज पकड़े जाएंगे, हम लोग अच्छे बिहार के विकास के लिए आगे बढ़े हैं। तो TRE 2 में जैसे ही BJP के साथ गए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और साथ में हमारे हाथ मिलाए हैं तो वो सप्लीमेंट्री खा गए और कहो कि छोड़ो ना TRE 2 वाला जो है उसको TRE 3 में हम क्या कर देते हैं, सीट बचा के डाल देते हैं। तो वही काम किए। बैठे हुए हैं, अभी स्थिति कैसी है? पूरा ख़राब स्थिति है। लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे अभी तक पानी भी नहीं पिए, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये पीड़ा जो है हम ही लोग के बच्चा का है, बिहार के हैं बच्चा है, अब हम उन्हीं लोग के हैं सब हम लोग का। आगे में तो कब तक बैठे रहेगा इस तरह से? देखिए जब तक सुन ले, जब तक उनको होता है जो मानवता विनम्र होता है, कब तक सुनेंगे। हम तो मांग कर रहे हैं कि मेरा मांग जेन्युइन है तभी नहीं मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मांगते हैं। तब जब तक नहीं हमको सप्लीमेंट्री मिलेगा तब तक हम जैसे अन्न पानी त्याग कर ऐसे ही चल जाएंगे दुनिया से, और क्या करेंगे, कोई उपाय ही नहीं है हमको। देखिए अभ्यर्थी साहब तो पकड़ रहे हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना। धन्यवाद।